विकसित भारत जी राम जी से क्या परेशानी है? इस राम से भी परेशानी है क्या? उनको मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी से क्या दिक्कत है? चलने देते। पुराने मनरेगा में सर 100 दिन का गारंटी था, अभी 125 दिन का कर देखिए 125 दिन का, इसको ऐसे समझ, जब कामें नहीं है 3,000 करोड़ भारत सरकार पर इस बिहार जैसे राज्य का बकाया है। और ये योजना इनवैलिड रूप से ये अभी जो है उन्होंने वैलिड रूप लिया है, लेकिन इनवैलिड रूप से पहले ही ये योजना बन चुकी है। 125 दिन की आप बात कर रहे हैं? आप चले जाओ किसी मुखिया से बात करो, पंचायत में बात करो। जब ये योजना मिशन हो गया तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, राहुल गांधी जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार 100 दिन के गारंटी देती थी और संविधान ने उनको हक दिया था, और आज आप मिशन चला रहे हैं। और मिशन क्या है? हम योजना ले आएंगे, हम इसको खत्म जब जाएंगे। एक चीज और सवाल आप लोग करना चाहिए कि आप स्विच ओवर करने का अधिकार अपने पास केंद्र क्यों रखें? जब चाहेंगे हम स्विच ऑफ कर देंगे। इसके अलावा एक सवाल और बनता है कि ये योजना केंद्र सरकार सारा अधिकार राज्य सरकार को जो था वो अपने जिम्मे क्यों रखे? मतलब साफ है कि पहले की योजना थी, और योजना कांग्रेस ने सरकार को अधिकार के तहत मजदूरों को दिया था कि ये आपको 100 दिन का अधिकार है, आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अभी क्या है? पक्का काम में होगा, 60-40 का रेशियो दिया है। 60-40 में पक्के काम होंगे। पक्के काम में कौन करेगा? कितने काम होंगे? शहर का काम तो है कुछ 1-2%। PMCH ऐसा बिल्डिंग खड़े होंगे चमाचम, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होंगे, उसमें JCB से काम होगा, मशीनी वर्क होगा। लेकिन कांग्रेस जब लाई थी तो विस्तृत रूप से जो है मजदूरों से जो हैंड वर्क था, जिससे हम मजदूर अपने फिजिकली वर्क करते थे उसके लिए। लेकिन अभी के योजना है, आप देखिएगा उसका लोगो, कि पहले के लोगो अभी का लोगो में देखिएगा कि उसमें पक्की कंस्ट्रक्शन का, भवन का है, रोड पक्कीकरण का है। ये सब योजना है, तो बताइए गरीब को कैसे खत्म कर दें? और इस योजना के तहत, मिशन के तहत, ये जो है मजदूरों के भी हक अधिकार खत्म। अब आज मजदूर कर्ज लेने पर भी विवश है, और वो मजदूर जो कर्ज नहीं चुकता कर रहे हैं वो आत्महत्या करने के लिए विवश है। और आत्महत्या अपने ही अकेले नहीं, पूरे परिवार के जीवन लीला समाप्त कर करके और लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके शीर्ष नेता जो है अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं, राम जी से उनको आपत्ति है। देखिए, कन कन में सब है, मानने पर सब दिखते हैं। अब उनको दिखता ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी देखने की अलग अलग दृष्टिकोण है। क्या लगता है बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है? जिस तरह से खगड़िया में मासूम बच्ची की हत्या हुई, पटना में एक छात्रा की हॉस्टल में संदिग्ध मौत हुई, क्या लग रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये बिहार सरकार सत्ता चोरी करके मकरूर हो गई है। ये अभी जो है इनको होश नहीं है सत्ता में। इनके नाक के तले कुढ़नी में एक बच्ची के बलात्कार हुआ, उसके साथ अप्रिय घटिया, इलाज बिना वो मर गई। पटना में रोज हो रहे हैं। और ये जंगल राज जो पहले का गिनाते हैं, अभी सबसे बड़ा जंगल राज और गुंडा राज कायम है। पटना ऐसा शहर में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। बाहर के राज्यों में मंत्री और मंत्री के परिवार और उनके हस्बैंड बिहार के बच्चियों के और बिहार की महिलाओं को गोली लगा रहे हैं। तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर सरकार, आप चले जाइए किसी भी घटना में, चाहे वो महिला के उत्पीड़न का मामला हो, दलित उत्पीड़न का मामला हो, चाहे आपका कोई भी मामला हो, आप चले जाइए, मेरा गारंटी है कि आपका FIR नहीं हो। पक्की तौर पर आपको FIR नहीं हो, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये करीब बिहार के सब थाने में है। और वो इसलिए है कि ये आंकड़ों के खेल में फंसना नहीं चाहते। क्योंकि पिछले बार का जो 2025 के जो आंकड़े थे
आपराधिक आंकड़े जो थे वो थे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और बिहार में सेकंड। अब ये लोग सेकंड नहीं, ये जब आंकड़े ही नहीं आएंगे, आपके एफआईआर होंगे नहीं, तो आंकड़ा दिखेगा कहाँ। इसलिए मेरी गारंटी है कि आप किस भी घटना में आप पत्रकार हैं, आप जाइए देख करके, आप रोज झेलते होंगे कि उनको एफआईआर नहीं दी, तो ये बच्चियाँ कहाँ जाएगी, उसको न्याय कौन देगी। अभी एसआईटी गठन किया है लोग, लेकिन कहीं भी एसआईटी इसलिए गठन होता है कि पूरी मीडिया में और पब्लिक में जब ये रोड पर मामले आते हैं तो एसआईटी गठित किया जाता है, जांच कमेटियां गठित करें। लेकिन एक भी सवाल मेरे माध्यम से पूछिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सवाल किया है कि कितने एसआईटी आपराधिक घटना में हुआ, उसका प्रक्षेपण, जिसका अनुसंधान खत्म हुआ और अपराधी को सजा मिली। मेरे तरफ से सवाल पूछिए। खगड़िया की घटना को लेकर के क्या कहेंगे? 4 साल की बच्ची के साथ पहले रेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई, आपका डिमांड क्या है? मैं इतना ही कहूँ कि रोज ये हाईलाइट हुआ तो हम बच्चियाँ के मामले आए, रोज 100-200 घटने पूरे बिहार में इस तरह का रोज। ये तो आप लोग का धन है कि थोड़ा बहुत जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसके माध्यम से आ जाता है, तो हम लोग पॉलिटिकल आदमी की जानकारी हो जाती है। लेकिन इस घटना के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये सरकार अपनी शुतुरमुर्ग जैसे नाक डुबा करके मुंह छुपाने में लगी हुई है और कई भी मंत्री विधायक इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। इसलिए वोट चोरी करके ये लोग जीत गए हैं, इसलिए इनको किसी भी पब्लिक से कोई डर नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। 72,000 करोड़ रुपया का गमन हुआ बिहार में, उसका क्या है? अब तक कुछ हुआ क्या? उस पर कोई चर्चा हुआ क्या? कई मंत्री पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा, उस पर कुछ हुआ क्या? इसलिए वो बच्चियों के न्याय देने के लिए नहीं है। न्याय देंगे किसको? मंत्री में बैठे भ्रष्टाचारी, उनके साथ सत्ता में जो बैठे हैं गुंडा, उनको। हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगी सर। और खगड़िया के बच्ची को कैसे न्याय मिला, ये आप लोग के बदौलत मिला। पुलिस की और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। चुनाव का जो रिजल्ट आया उससे क्या लगता है कि कांग्रेस को अब अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये अलग विषय है। आज का विषय ये है कि हम मनरेगा पर आपसे बात कर रहे हैं। हमारी जो आपराधिक घटना बढ़ी है, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, हम उस विषय पर आपसे बात करना चाहेंगे और बात भी की। और ये अलग से हम लोग कभी बात। एक लास्ट सवाल, 23 जनवरी को आप लोगों की बैठक हो रही है दिल्ली में, जितने भी कांग्रेस के एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनकी बैठक हो रही है। क्या ये बैठक संगठन में बदलाव को लेकर के हो रही है, या फिर आपके जो 6 विधायक नाराज चल रहे हैं उसको मनाने की ये कवायद? इस विषय पर आपका कौन सा सूत्र है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन हमारी जब पुख्ता जानकारी हो जाएगी और जब हम निर्णय हो जाएंगे तो आपसे बात करेंगे।